ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय आत्मन, हम आपके सामने 2-3 दिन से उपनिषद की चर्चा करने नहीं आ पाए क्योंकि मेरे यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। आज मैं पुनः आपके सामने 3 दिन के बाद इस मांडुक्य कारिका के लेके आ रहा हूँ। मांडुक्य उपनिषद एक वेद का अभिन्न श्रुति है जिसमें कहा कि जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न है। जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न। अनादि माने आदि अंत से रहित। जैसे आकाश का आदि अंत नहीं है, उसी प्रकार जीव का भी आदि अंत नहीं है और अभिन्न है। यहाँ श्लोक दिया परमार्थ वस्तु। वास्तव में तो प्रकृत्याकाश विद्या सर्वे धर्मा अनादय विद्यते न ही नानात्वं तेषां कचनम किंचन। संपूर्ण जीवों को स्वभाव से आकाश के समान, जैसे आकाश है उसके समान और अनादि जानना चाहिए। उसका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें अनेकपना कुछ भी नहीं है। वेद इस बात को स्पष्ट करता है कि जीव की जो वास्तविक स्थिति है वो अनादि है। अनादि का तात्पर्य आदि अंत से रही है, इसलिए जीव जन्मता मरता नहीं है। और ये कहा उनका नानात्व तो कहीं कुछ भी नहीं है कि जीव के टुकड़े नहीं, उससे अलग अलग नहीं है। जैसे जितने मटके उनमें जल गंगा का है तो जल तो एक गंगा का ही है, मटके अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। तो ठीक इस प्रकार से ये जो जीवात्मा है वह अनादि है। जैसे आकाश आदि अंत से रहित है, वैसे जीवात्मा अनादि आदि अंत से रहित है। अब अगला आत्मतत्व निरूपण कि आत्माओं की जो ज्ञता है वह भी व्यवहार की है। आत्माओं की जो जानकारी जानना है वह भी व्यवहारिक है। व्यवहार में जानना होता परमार्थ नहीं है। इसका अभिप्राय है आदि बुद्धा प्रकृति सर्वे धर्मा सुनिश्चिता यस्येवं भवति क्षांति सो अमृतवात्त कल्पते। संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही, क्या कि संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही नित्य बोध स्वरूप और सुनिश्चित है। जो आत्म तत्व के बारे में बताया कि वो शुरू से ही संपूर्ण स्वभाव से ही नित्य है, बोध स्वरूप है और सुनिश्चित है। जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृत मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। तो जिसको इस बात का समझ आ जाती, इस बात का विषय समझ में आ जाता है कि संपूर्ण आत्मा स्वभाव से नित्य और बोध स्वरूप है और सुनिश्चित है, जिससे ऐसे समाधान हो जाता है तो वह अमृत मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। मतलब ऐसा जीव मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश रूप है, उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति स्वभाव से ही आदि बुद्ध आरंभ से ही जानवी अर्थात नित्य बोध स्वरूप है। उनका निश्चय भी नहीं करना है, अर्थात वे नित्य निश्चित स्वरूप हैं, ऐसे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार संदिग्ध भाव स्वरूप नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो आत्मा जो है वह नित्य है, बोध स्वरूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश नित्य है, प्रकाश को अनित्य नहीं कर सकते, सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसी बार करें आदि शांता बहिर्पंता प्रकृतेव सुनिवृत्ता सर्वे धर्मा समाभिन्ना अजम साम्यम विशारदम। संपूर्ण आत्मा नित्य शांत, अजन्मा,
स्वभाव से अत्यंत उपरत तथा समूल अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्मतत्व अज, अजन्मा, समतारूप और विशुद्ध, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जो आत्मा है अब संपूर्ण धर्म आदि शांत, सर्वदा ही शांत स्वरूप, अनुत्पन्न मतलब उत्पन्न न होने वाला, अजन्मा, स्वभाव से ही सुनिवृत्त अर्थात अत्यंत उपरत स्वभाव वाले हैं तथा समूल अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अजन्मा, समतारूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष करते हुए नहीं है। उसकी शांति के लिए मोक्ष से कुछ नहीं करना है, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि उस नित्य एक स्वरूप के लिए कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता है, इसलिए हम आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। अब आत्मज्ञ ही अकृपण, जो लोग परमात्म तत्व को समझ लेते हैं लोक में, वे ही अकृपण है। के सिवा और सब तो कृपण ही हैं। जो लोग उपयुक्त परमात्म तत्व को समझ लेते हैं वे तो लोक में अकृपण है, बाकी सब कृपण है। यहाँ कहा गया है कि जो लोग सर्वदा भेद में ही विचरते रहते हैं, निश्चय उनकी विशुद्धि नहीं होती। जिनके मन में भेद बना रहता है कि आत्माएं अलग अलग होती हैं, द्वैतवादी लोग भेद की ही ओर प्रवृत्त होने वाले हैं। जो द्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी नहीं, जो द्वैतवादी वो भेद में ही प्रवृत्त होने वाले हैं, इसलिए वे दीन माने गए हैं, कृपण माने गए। कृपण माने दीन, कृपण मानी दीन, अकृपण मानी दयालु। आत्मज्ञ का, जो आत्मज्ञ है का महाज्ञानित्व है, और जो परमात्म है वह शुद्रचित अविवेकी तथा वेदांत के अनधिकारी शुद्र और मंद बुद्धि पुरुषों को समझ नहीं आ सकता। यहाँ पर शुद्र शब्द क्यों दिया गया? अविवेकी, नासमझ, अविद्यावान को शुद्र से संबोधित किया गया है। वेद की ऋचा कहती है कि जो परमात्म तत्व है वह है शुद्र चित्त, जिसका चित्त अविवेकी, अविद्या में फंसा हुआ है, मंद बुद्धि वाला है। वेदांत के अनाधिकारी मतलब जो इस विषय को समझ नहीं सकते, अनाधिकारी हुई हैं, और मंद बुद्धि पुरुषों की समझ में नहीं आ सकता, इस आशय से कहते हैं कि जो वास्तव में वेदांत का अधिकारी नहीं है, जिसकी मंद बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, जो अविवेकी है, अविद्यामान है, उसको बताया गया। अजय साम्य तू ये केचित विशंति सुनिश्चिता ते ही लोके महागणश्च लोको न गाहते। अब वेद की ऋचा मांडुक्य उपनिषद कहती है कि जो कोई उस अज मतलब अजमन, अजन्मा और साम्य रूप परमार्थ तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे, वही लोक में परम ज्ञानी हैं। यदि उनकी निश्चितता नहीं है, ज्ञानी का निश्चय पक्का है, यदि उसका निश्चय नहीं है तो वो लोक में परम ज्ञानी हैं। मतलब परमात्म तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे, वही लोक में परम ज्ञानी हैं। उस तत्व का सामान्य लोग अवगाहन नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय है कि जो उस तत्व को वास्तव में समझना चाहता है वही परम ज्ञानी है, जिसकी विवेकशील बुद्धि है। फिर बताया है अजन्मा आत्मा में स्थित अज, अजन्मा आत्मा में स्थित अज नित्य, अजवा नित्य भी कह सकते। अजवानी बकरा भी होता है संस्कृत में, और अजवानी नित्य अजन्मा भी होता है। अजन्मा आत्माओं में स्थित अज, अब यहाँ पर अज क्या नित्य है, जो जन्मता नहीं, ज्ञान असंक्रांत अन्य विषयों से नहीं मिलने वाला, मतलब है अन्य किसी विषय से प्राप्त होने वाला नहीं है। मनाता क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग बदला गया है। उस ज्ञान को असंग बदला गया है क्योंकि वह अज अनुपत्ति यानी अचल धर्मों आत्माओं में सूर्य में उष्णता
और प्रकाश के समान अज, जैसे सूर्य में गर्मी और प्रकाश अजन्मा है, सूर्य के साथ ये, अर्थात अचल ज्ञान माना जाता है। अतः अर्थांतर में ज्ञान को अजन्मा नित्य स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं होता, मतलब दूसरे विषयों से वो संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग कहा गया। अर्थात वह आकाश समान है, निर्लिप्त। ये सूर्य है, किसी दूसरे गुणधर्म को स्वीकार नहीं करता है। सूर्य है तो उसके साथ उष्ण है, गर्मी है और ऊर्जा है, और उसमें तेज भी साथ, सूर्य के साथ है। अब यहां बताया है कि अजातवाद क्या है। जातवाद में दोष प्रदर्शन, अणुमात्रे भी विधर्मे जायमाने अविपिष्यत असंगता सदा नास्ति क्यों ता और अनच्यते। अन्यवादियों को, अन्य जो मतवादी हैं, अन्य जो वादी मतानुसार हैं, किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर तो अविवेकी पुरुष की असंगता भी कभी नहीं हो सकती। अगर विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर तो अविवेकी पुरुष की असंगता कभी नहीं हो सकती, जो ना समझ है। फिर उसके आवरण नाशक के विषय में तो कहने क्या है, ना उसका आवरण नाश नहीं हो सकता अगर वैसा सत्य नहीं स्वीकार करता तो। अब आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है। अलब्धावरणा सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आदो बुद्धस्तथा मुक्ता बुद्धंत इति नायकः। समस्त आत्मा आवरण शून्य स्वभाव से निर्मल तथा नित्य बुद्ध मुक्त है। तथापि स्वामी लोग वेदांताचार्यगण भी जानते हैं, ऐसा उनके विषय में कहते हैं कि समस्त आत्मा आवरण शून्य, उसमें किसी प्रकार का आत्मा में आवरण अविद्यादि रूप बंधन लाभ अर्थात प्राप्त नहीं हुआ है। वे धर्म अलब्धावरण है, अर्थात बंधन रहित, प्रकृति निर्मल, स्वभाव से शुद्ध और आरंभ में ही बोध को प्राप्त हुए तथा मुक्त स्वरूप हैं, क्योंकि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। स्वामी लोग वेदांत के आचार्य लोग, जानने में समर्थ अर्थात बोध शक्ति युक्त स्वभाव वाले लोग, उनके विषय में उसी प्रकार ऐसे कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाश रूप होने पर सूर्य के विषय में सूर्य प्रकाशमान है, ऐसा कहते हैं। तत्सर्वगता गति होने पर भी पर्वत खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि सूर्य प्रकाशमान है, हम कहें या न कहें फिर वो प्रकाशमान है। हम ये कह रहे हैं कि सूर्य प्रकाशमान है, अगर हम न कहेंगे तो वो प्रकाशमान, लेकिन कहने भर को है। अजातवाद बौद्ध दर्शन नहीं है। अब बुद्ध दर्शन आ गया, भगवान बुद्ध का दर्शन आ गया। क्रमते ने ही बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेषु यतिन तायन सर्वे धर्मात्था ज्ञानम नेतुद्वेन भाषितम। अखंड प्रज्ञानवान परमात्मदर्शी का ज्ञान धर्म विषयों में संक्रमित नहीं होता। अखंड प्रज्ञावान परमात्मदर्शी का ज्ञान धर्म विषयों से संक्रमित नहीं होता, अर्थात उसको कोई दूसरा दर्शन प्रभावित नहीं कर सकता, और न उसके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कही जाते हैं। परंतु ऐसा ज्ञान बुद्धदेव ने नहीं कहा, अर्थात ये बोध सिद्धांत नहीं है, बल्कि अपरिषद दर्शन है। उसके मत के अनुसार बौद्ध देव ने नहीं कहा, अर्थात ये बौद्ध सिद्धांत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उसके संपूर्ण धर्म आत्मा ही कहे जाते हैं। अब यहाँ शंकराचार्य के भाष्य में कहा गया है कि ये बौद्ध दर्शन नहीं है, कि बौद्ध को दर्शनों को पढ़ने से पता चलता है कि बुद्ध का अनादि ज्ञान है। आचार्य शंकर का जो भाष्य है उपनिषद में, वो कह रहे हैं
कि भाई ये बुद्ध का दर्शन नहीं है, ये तो उपनिषद का ज्ञान है। अब ये इतिहासकारों का अपना अपना विषय है, तर्क वितर्क का, कि बुद्ध पहले था, शंकराचार्य बाद में आए हैं, सनातन पूर्व था, बौद्ध बाद में आए हैं। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ये दर्शन उपनिषद दर्शन बताया गया है। बौद्ध दर्शन में ईश्वरवाद नहीं, वो अनिश्वरवाद है। परमार्थ पद वंदना। अब शास्त्र की समाप्ति होने पर परमार्थ तत्व की स्तुति के लिए नमस्कार कहा गया। जब हमारा उपनिषद पूरा हो रहा है, आज मांडुक्योपनिषद पूरा होने जा रहा है, मैं पूरा कर ही देता हूँ उसको। इसमें कहा कि जब शास्त्र की पूर्ण होती होती समापन होता, पूर्ण होती है, तो स्तुति नमस्कार कहा जाता है। दुर्दर्शमति गंभीरजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पद्मनात्मम नमस्कुरु यथावलम। दुर्दर्श, अत्यंत गंभीर, अज निर्विशेष, विशुद्ध पद को भेद रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। अब क्या है कि दुर्दर्श, जिसका कठिनता से दर्शन हो सकता है, उससे कहते हैं दूरदर्श। ऐसे दूरदर्श अर्थात अस्ति नास्ति आदि चारों कटुयों से रहित होने कारण दुर्विज्ञ, अतएव अति गंभीर, मंदबुद्धियों के लिए माँ शब्द के समान दुष्प्रवेश तथा जन्मा साम्य रूप निर्विशेष विशुद्ध ऐसे पद को बेहतर जानकर तद्रूप हों और उस अव्यवहार्य पद को भी व्यवहार का विषय बनाकर हम उसको यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। हम उस पद को ही नमस्कार करते हैं जो वेद रहित है, तो दुर्विज्ञ, मतलब जो दुर्दर्श है, जिसका मुश्किल से दर्शन हो जाता है। और ऐसे दुर्दर्श अर्थात आस्ति नास्ति आदि चारों कोटियों से रहित उस दुर्विज्ञ, अतएव अति गंभीर मंद बुद्धियों का विषय नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान तर्कशील विवेकी पुरुषों का विषय है। इसलिए हम उस विद्या को, परंपरा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर भाष्यकार कृत वंदना, जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की, तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूल दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ, और जो शरणागत व्यवहारी है, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भाष्यकार कृत वंदना, शंकराचार्य ने नमस्कार किया उसको। क्या? अजमपि जनयोगम ददगति च गतिमता प्रपदिमनिकम। जो आचार्य शंकर कह रहे हैं कि वो ऐसा है जो अजन्मा होकर भी जन्म लेता है और ईश्वर रूप शक्ति से सब ग्रहण करता है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। क्या कहता हूँ? फिर कहा है, जिनके ज्ञान लोक की भी प्रभा से मेरे अंतःकरण का मोहरूप अंधकार नाश को प्राप्त हुआ, तथा इस भयंकर संसार सागर में बार बार डूबना उछलना रूप मेरी व्यथाएं शांत हो गई, और जिनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए श्रुति ज्ञान, उपशम और विनय की प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होने वाला है। और गुरुदेव व्यवहारी राम परम पवित्र चरण युग लोगों को मैं सर्वोत्तम भाव से नमस्कार करता हूँ। ओम शांति ही। ये आज आपका मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय पूर्ण हो गया है, मांडुक्यों का। अब कल सी सत्संग की सभा में अगर हमारा नेट अच्छा चलेगा तो हम आपको ऐतरेय उपनिषद पढ़ाएंगे। ऐतरेय उपनिषद का जो भाष्य है वो भी आपको समझाएंगे। देखो, वैसे तो गुरुदेव की पुस्तकों में वेदांत को सरल भाषा में समझा दिया गया है और उस विषय में मैं सत्र में बोलता रहता हूँ। फिर भी जो विद्वान समझदार लोग हैं कई बार इस चर्चा करते हैं कि मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, वेद से नहीं मिलती हैं।
लेकिन उन्हीं बातों की पुष्टि करने के लिए हमने श्रुति वेद का सहारा लिया है, जो गुरुदेव जी कहा करते थे, और उन्हीं बातों को हम श्रुति से समझा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।